हरे कृष्णा, राधे राधे। आज कृष्ण भगवान जी की छठी है तो मैं उनको देसी घी से मालिश करूँगी और जैतून के तेल से भी कर सकते हैं। देसी घी से मालिश करने के बाद दूध में उनको मैं 1 बार या 3 बार डुबकी लगवानी चाहिए। और जो दूध है ना, इसी को छठी का दूध कहते हैं कि हैं। और छठी के दूध के में स्नान कराने के बाद डुबकी कर लगाने के बाद उनको गंगा जल से स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद स्वच्छ वस्त्र से उनको पोछेंगे भगवान जी को, लल्ला को अपने। और इसके बाद छठी वाले दिन जो वस्त्र होते हैं ना, लाल या पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। पीला वस्त्र था लेकिन मेरी बेटी को लाल और पीला वाला पसंद था, तो फिर मैंने उसके कहे अनुसार लाल और पीला वाला वस्त्र पहनाया। और सच में लाल और पीला वाला वस्त्र बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने लाल और पीला वाला वस्त्र पहनाया। और कान्हा जी को नया माला पहनाया जाता है। छठी वाले दिन सारी चीज़ें लड्डू गोपाल को नया ही पहनाया जाता है और नई पगड़ी लगाई। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को, अपने लल्ला को हम सिंहासन में विराजमान करेंगे। और कहते हैं ना, जन्माष्टमी के दिन बांसुरी जरूर चढ़ानी चाहिए। अगर किसी कारणवश हम जन्माष्टमी के दिन ना चढ़ा पाए हो तो उसको हम छठी के दिन भी चढ़ाएंगे। और इसके बाद नए चम्मच में ही काजल पारना चाहिए और कृष्ण भगवान जी को काजल पारने के बाद काजल लगाएंगे। और मैंने कृष्ण भगवान जी के कानों में भी, कान के पीछे जो है ना, मैंने काजल लगाया, क्योंकि कहते हैं ना नज़र ना लगे, क्योंकि हमारे लल्ला जो हैं बहुत ही प्यारे लग रहे थे और किसी की नज़र ना लगे, इसलिए मैंने पीछे कृष्ण भगवान के कान में काजल लगाया। इसके बाद हमारे यहाँ भोग में कढ़ी चावल, सब्ज़ी, रोटी, दही बड़े बनते हैं। और आप लोगों के यहाँ क्या बनता है? किसी किसी के यहाँ तो कढ़ी चावल ही बनता है केवल छठी में। और आप लोगों के यहाँ क्या बनता है छठी में? तो आप लोग ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ छठी में क्या बनता है। जब मैंने भगवान जी को, कृष्ण भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को जब मैं भोग अर्पण कर रही थी, तब मुझे अचानक से याद आया कि अरे मैंने इसमें तुलसी दल तो डाला ही नहीं है, क्योंकि बिना तुलसी दल के तो भगवान जी भोजन ग्रहण ही नहीं करते हैं। फिर मैंने बेटी से कहा, जाओ बेटी तुलसी दल ले आओ। फिर बेटी मेरी तुलसी लेकर आई थी, तब मैंने भगवान जी को भोग लगवाया। भोग लगाने के बाद भगवान जी को जल ग्रहण करवाया। इसके बाद भगवान जी की नज़र उतारेंगे कि उनको किसी की नज़र ना लगे। और जो भी पैसे से आप नज़र उतारेंगे वो भगवान जी के पास ही रख देंगे, बाद में उससे भगवान जी का ही कुछ सामान लेकर आ जाएंगे। इसके बाद भगवान जी की मैं पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद भगवान जी को झूले में बैठा लेंगे और उनको झूला झुलाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान जी को छठी वाले दिन झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा। अगर कोई भी गलती हो तो क्षमा करिएगा।